अगस्त का ये सवेरा मामूली सवेरा नहीं है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वातंत्र पर्व का सवेरा है। ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के सपनों का सवेरा है। यह सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प का सवेरा है। जैसे भारत की अनेक विशेषताएं हैं, भारत में अनेक विविधताएं हैं, भारत की विशालता है, वैसे ही भारत के जन जन में सरलता भी है और भारत के कोने कोने में एकता भी है। चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। मेरे देशवासियों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा में काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर खाते खुलवाए और हमने तो कहा था, गरीबों को अवसर देना था, इसलिए कहा था एक भी रुपया नहीं होगा, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे। बैंकों को खोलने की कागज पट्टी का खर्चा होगा तो होने देंगे। आखिर बैंकें है किसके लिए? गरीब के लिए होनी चाहिए। जीरो बैलेंस से हमने अकाउंट खोलने का संकल्प किया था, लेकिन मेरे देश के अमीरों को हमने देखा है और इस बार देश ने गरीबों को भी देखा और गरीबों की अमीरी को देखा है। और मैं इन गरीबों की अमीरी को आज लाल किले की प्राची से शत शत नमन करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी इन गरीबों ने 20,000 करोड़ रुपया बैंक के खातों में जमा करवाए। कौन सरकार होगी जो योजना नहीं बनाती होगी? हर कोई बनाते हैं। कौन सरकार होती है जो घोषणाएं नहीं करती? हर कोई करती है। कौन सरकार होती है जो उद्घाटन के दिए न जलाती हो, फीता न काटती हो? सब कोई करते हैं। लेकिन कसौटी इस बात पे होती है कि हम जिन बातों को करते हैं उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते। हमने एक नए वर्क कल्चर पर दबाव डाला, हमने एक नई कार्य संस्कृति पर दबाव डाला है। और भाइयों बहनों, हमारे देश की कई योजनाएं जो 40 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, 5 करोड़ 7 करोड़ लोगों से आगे नहीं पहुंच पाती। इस योजना को अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन, 100 दिन में 10 करोड़ नागरिकों ने इसका लाभ लिया है। 10 करोड़ नागरिकों। हमने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों को आह्वान करते रहते थे, 9 लोगों का नाम अंकित करते थे। एक दौर चल पड़ा था
लेकिन आज इस टीम इंडिया को मुझे बधाई देनी है। चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सेवक हो, शिक्षाविद हो, सांप्रदायिक जीवन से जुड़े हुए, आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए महानुभाव हो, चाहे हमारे मीडिया के मित्र हो, सबने किसी की आलोचना किए बिना, बुराइयों को खोजने के बिना जन सामान्य को प्रशिक्षित करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं जिन्होंने इस काम को किया है उन सबका आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये स्वच्छ भारत के अभियान को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली है, उसके सबसे बड़े ग्रांड एम्बेसडर कौन है, आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आप अपने परिवार में याद कीजिए क्या हुआ था। हिंदुस्तान में ऐसे कोटि कोटि परिवार हैं जिन परिवारों में 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बालक ये स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े एम्बेसडर बने हैं। ये बालक घर में कोई कूड़ा कचरा करता है तो बच्चे मां बाप को रोकते हैं, नहीं, गंदगी मत करो, कूड़ा कचरा मत फेंको। किसी पिता को गुटखा खाने की आदत है और कार का शीशा खोलता है तो बच्चा रोक देता है कि दादा बाहर थूकना नहीं, भारत स्वच्छ रहना चाहिए। यह कार्यक्रम की सफलता उन छोटे छोटे बालकों के कारण है। मैं मेरे देश के भविष्य के प्रति, उन बालकों के प्रति अपना सर झुकाना चाहता हूं। ध्यान में आया, इस देश में 2,62,000 विद्यालय ऐसे थे जिसमें 4.25 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाने थे। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि कोई भी सरकार सोचती कि नहीं साहब इसके लिए समय बढ़ा दीजिए, लेकिन टीम इंडिया का संकल्प देखिए, किसी ने भी समय बढ़ाने की मांग नहीं की। और आज 15 अगस्त को मैं उस टीम इंडिया का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान करते हुए इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और करीब करीब सारे टॉयलेट बनाने के काम में टीम इंडिया ने सफलता पाई है। मैं आज तिरंगे झंडे की साक्षी से बोल रहा हूं, लाल किले की प्राची से बोल रहा हूं, 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को समझ करके बोल रहा हूं। 15 महीने हो गए आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है, उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और मैं मेरे देशवासियों, आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा। यह आपको मैं कहने आया। यह दीमक है, सिर्फ दिल्ली सरकार से भ्रष्टाचार जाए इससे बात बनने वाली नहीं है। अभी भी छोटे छोटे स्थान पर परेशानियां हो रही हैं। गरीब आदमी उन छोटे लोगों की परेशानी से परेशान है। इसके लिए हमारी एक राष्ट्रीय चेतना को जगाने की आवश्यकता है। हमने एक कठोर कानून पारित किया। अब जब कानून पारित हो गया तो हर हफ्ते कोई न कोई हमारी सरकार का संपर्क करता है और कहता है आपकी सरकार ने बड़ा जुल्म किया है, ऐसा कठोर कानून बना दिया। कोई कहता है ऐसा काला कानून बना दिया, इसके कारण अफसरों का जुल्म बढ़ जाएगा।
भाइयों बहनों, कभी कभार जब बीमारी बड़ी भयानक होती है तो ऐसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, और जब इंजेक्शन लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर है कि साइड इफेक्ट झेलने के बावजूद भी इसी दवा से मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं ये काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाइल्यूट हो, थोड़े नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। मैं टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी, मैं आज ये कहना चाहता हूं, वो साइड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने की दिशा में हम आगे बढ़े। दुनिया में आर्थिक चिंतन धाराओं में एक चिंतन धारा ये भी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमेशा अच्छा नहीं होता है, और उसके कारण गरीबी का बोझ व्यवस्थाओं पर पड़ता है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। भारत जैसे देश में अगर विकास का पिरामिड हम देखें तो पिरामिड के जो सबसे नीचे की सतह होती है वो सबसे चौड़ी होती है। अगर वो मजबूत हो तो विकास का सारा पिरामिड मजबूत होता है। आज विकास के पिरामिड में हमारे देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित वो वहां पर बैठा हुआ है। हमें पिरामिड, विकास की पिरामिड की इस नींव को मजबूत करना है। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः 1 रैंक 1 पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। हम चाहते हैं, अंतिम दौर में यह दार तब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोजना। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। देश 10 साल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सरकार के मुलाजिमों की मीटिंग ली, मैंने उनको पूछा क्या करोगे, तो कोई कहता है साहब 2019 तक कर देंगे, कोई कहता है 2022 तक कर देंगे। बोले घने जंगलों में है, फलानी जगह पे है, पहाड़ों में है, बर्फीले प्रदेश में है, कैसे पहुंचे? 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। बारिश कम होने के बावजूद भी, किसान परेशान हुआ उसके बावजूद भी, महंगाई को 2 अंकों से नीचे लाते लाते करीब 3-4% तक लाने में हम सफल हो गए।
50,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए हमने लगाने का तय किया है। और खेत तक पानी कैसे पहुंचे और पानी बचाना भी होगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से अधिकतम फसल, और सफल किसान इस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में, ये धन खर्चने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पहले अगर कभी नुकसान होता था तो 50% नुकसान हो तभी वो मुआवजे के दायरे में आता था। हमने इसको कम करके 30% कर दिया। इससे बड़ा किसान को मदद का काम पिछले 60 साल में कभी हुआ नहीं है। जिनके कारण हम अच्छे दिखते हैं, जिनके कारण हमारा अच्छा काम होता है, उससे बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं होता। और इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रमिकों का सम्मान, श्रमिकों का गौरव, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। एलपीजी की सब्सिडी हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लाए। जनधन अकाउंट का फायदा लिया, आधार कार्ड का फायदा लिया और ग्राहकों के खाते में सीधी सब्सिडी पहुंचाई। और इसके कारण जो दलाल थे उनकी दुकान बंद हो गई। करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया, हर साल का 15,000 करोड़ रुपया जो कि गैस सिलेंडर के नाम से चोरी होता था, वो बंद हो गया, भ्रष्टाचार चला गया। मेरे देशवासी, हमने समय सीमा के अंदर तय किया कि कोयला हो, स्पेक्ट्रम हो और कोई खनिज हो, अब उसका नीलामी की जाएगी, ऑक्शन किया जाएगा। ये टीम इंडिया का पराक्रम देखिए, 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प देखिए। समय सीमा में कोयले का ऑक्शन हुआ और करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आएंगे। हमने योजना बनाई, 1 महीने का 1 रुपया, ज्यादा नहीं, 1 महीने का 1 रुपया, 12 महीने का 12 रुपया, और आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के हकदार बन जाइए। अगर आपके परिवार में कोई आपत्ति आई तो 2 लाख रुपया आपके परिवार को मिल जाए।